जयराम जी की। दोस्तों, ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत बातों को आप सब सुनते हैं। आज मैं गुरु ग्रह बृहस्पति देव के बारे में, उनका क्या स्वभाव है, उनका क्या प्रभाव है और उनका निदान क्या करना चाहिए जिससे व्यक्ति सुखद अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। आज भाग संख्या 57 में मैं परिचर्चा करना चाहता हूं ज्योतिष के गुरु ग्रह बृहस्पति। ज्योतिष जगत में दो गुरु हैं, एक देव गुरु और एक राक्षस गुरु। देव गुरु के नियंत्रण में 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और स्वयं बृहस्पति। इसके बाद शुक्र देव के संरक्षण में 4 ग्रह हैं, स्वयं शुक्राचार्य, शनिदेव, राहु और केतु। ऐसा नहीं है कि मतांतर पहले नहीं था, सदियों से रहा है। गुरु ग्रह देव ग्रह हैं, सभी देवताओं का संरक्षण करने का अधिकार गुरुदेव को है, इसीलिए गुरु ग्रह तटस्थ रहते हैं। किंतु सूर्य और चंद्रमा राहु केतु से भयभीत होने के कारण बृहस्पति के ही संरक्षण में रहते हैं। बुध और मंगल ये दोनों समयानुसार अपना लाभ लेने हेतु परिवर्तन भी करते रहते हैं। इसलिए आपने देखा है कि जो सैन्य पद पर अधिकारी होते हैं वो छल बल का प्रयोग करते हैं। मंगल चूंकि भूमि पुत्र है और जो सेना का विभाग है वो मंगल को मिला है, इसीलिए आत्मबल से तो मजबूत रहता है किंतु अपनी विजय प्राप्ति के लिए परिवर्तन भी करता है। इसलिए जब शुक्र के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ ये मंगल या बुध ये ग्रह हो जाए तो इनका स्वभाव और प्रभाव भी परिवर्तन हो जाता है। बृहस्पति देव के अगर हम स्वभाव की बात करें तो ज्योतिष जगत ने तो गुरु पद दिया ही है। इनका रंग पीला है, इनका जो स्वभाव है शिक्षाविद है। जिस जातक के जन्मपत्री में बृहस्पति बढ़िया हो वो व्यक्ति शिक्षाविद होता है, और शिक्षा वो शिक्षा जो सा विद्या या विमुक्तये, या विद्या सा विमुक्तये, ऐसी विद्या जो मुक्ति की ओर ले जाए। ऐसी विद्या नहीं जो विद्या आपको नरक में ले जाए, पतित कराए, तंत्र में ले जाए, अनिष्टकारी हो। गुरुदेव सात्विक हैं, इसलिए सात्विक विद्या प्रदान करने की जो सामर्थ्यता है वो बृहस्पति में है। इसलिए हम जब जातक के, किसी भी जातक के गुण की, विद्या की जानकारी करते हैं तो बृहस्पति से हमें यह जानकारी मिलती है। बृहस्पति देव के प्रभाव की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि समस्त देव ग्रहों का नियंत्रण बृहस्पति देव के हाथ में है, और बृहस्पति देव ही इस सृष्टि में जो वैदिक प्रथा है, जो शास्त्रों की प्रथा है, उन प्रथाओं को, उन धर्मों को, उन नियमावली को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं। जिस जातक के जन्म पत्री में बृहस्पति बढ़िया हो वो व्यक्ति भी प्रयत्नशील रहता है नियमावली का पालन करने के लिए, और अपने क्षेत्र में सबके हित के लिए, सबको मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील वो व्यक्ति रहता है। बृहस्पति ग्रह को एक राशि का परिवर्तन करने में 1 वर्ष लगता है। इसीलिए जब किसी का विवाह का समय आता है तो बृहस्पति देखा जाता है। अगर बृहस्पति का दोष है तो फिर 1 वर्ष के लिए विवाह नहीं हो सकता है। इसलिए विवाह के समय बृहस्पति का बहुत बड़ा विचार किया जाता है, जितना मंगल का किया जाता है कि अगर मांगलिक है तो मांगलिक दोष में विवाह मांगलिक वर या वधु से ही या कन्या से ही विवाह होना चाहिए, अन्यथा जीवन में अहितकर होता है। ऐसे ही बृहस्पति, अगर बृहस्पति का दोष आ जाए तो उस वर्ष कन्या का विवाह नहीं होता है, क्योंकि कन्या को बृहस्पति का दोष लगता है।
विंशोत्तरी महादशा में बृहस्पति को 16 वर्ष की आयु मिली हुई है। 16 वर्ष तक बृहस्पति का प्रभाव रहता है। बृहस्पति जिस स्थान में विराजमान होते हैं वहां पर जातक को हानि होती है, किंतु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो उत्तम होती है। अतः अगर बृहस्पति बढ़िया हो तो 9 और 5, 7 तो प्रतीक ग्रह की पूर्ण दृष्टि होती है, इसलिए 9-5 जो है बृहस्पति की विशेष दृष्टि होती है। और जब बृहस्पति बढ़िया हो तो बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ती है तो जातक राजे रजवाड़े बन जाता है, जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। और बृहस्पति हानिकारक हो तो बनी बनाया काम बिगड़ जाता है। इसलिए यह जानकारी हमें कुंडली से मिलती है। बृहस्पति ग्रह के निदान की बात करी जाए तो बृहस्पति के लिए आप अगर वैदिक पद्धति को मानते हैं तो वैदिक मंत्र के जाप जो है 64,000 होने चाहिए। उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण मार्जन, दशांश ब्राह्मण भोजन और तुला दान, तब जाकर के बृहस्पति का लाभ होता है। मंत्र क्या है बृहस्पति का? ओम बृहस्पति अतियदर्यो अर्हादु मध्य भातु क्रतुमज्जनेषु यदि दय च वसरेत प्रयात तस्मा सूत्रविनम देहि चित्रम ओम बृहस्पतये नमः। यह बृहस्पति मंत्र है, वैदिक मंत्र है। अगर आप स्वयं बृहस्पति देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप पौराणिक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम बृहस्पतये नमः। यह पौराणिक मंत्र है। पौराणिक मंत्र का भी व्यक्ति जाप करके बृहस्पति देव को प्रसन्न कर सकता है। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीला भोजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की कथा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। बृहस्पति देव के जो इष्ट हैं स्वयं विष्णु है, इसलिए जो विष्णु की आराधना करता है उसको बृहस्पति का पूर्ण लाभ मिलता है। कर्क राशि पर बृहस्पति उच्च का है और कर्क मकर राशि पर बृहस्पति जो है नीच का हो जाता है। अतः जिस जातक की जन्म पत्री में बृहस्पति उच्च का हो जाए तो पूर्ण लाभ मिलता है और नीच का हो जाए तो लाभ से वंचित वो जातक रह जाता है। बृहस्पति का स्थान ज्योतिष जगत में 2 राशियों पर मिला है, एक तो धनु है और एक मीन है। ज्योतिष जगत में हम आप सब जानते हैं कि सूर्य चंद्रमा को छोड़कर सभी को 2-2 राशियों पर अधिकार दिया गया है। अतः धनु राशि और मीन राशि पर बृहस्पति का अधिकार है। अगर बृहस्पति बढ़िया हो तो जातक जो है शिक्षाविद होता है, एक शिक्षक तो होता है, एक प्रधानाध्यापक होता है, शिक्षा जगत में उसका पूर्ण योगदान होता है। वो जातक सात्विक चीज पर अन्वेषण करता रहता है। अगर आप बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए रत्न पहनना चाहते हैं तो आप पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज रत्न को पहनने के लिए आपका वजन 10 किलो पर 1 रत्ती के अनुपात में रत्न कोई भी धारण करने चाहिए। रत्नों को धारण करने के लिए भी कई प्रकार के मतांतर है। अगर आप सांख्य कारिका देखें, आप जातक भरणम देखें, आप जातक तत्वम देखें, आप जो है मोहर चिंतामणि देखें, आप ताजिक नीलकंठी देखें, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मतांतर हैं। किंतु जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ताजिक नीलकंठी है या मोहर चिंतामणि है, इन सब का मत है कि आप 10 किलो पर 1 रत्ती का आप रत्न धारण करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। अब इसको ऐसा समझ लें, किसी व्यक्ति को 2 रोटी की भूख है और वो 3 रोटी खाएगा तो अपच हो जाएगा। किसी को 2 रोटी की भूख है, अगर वो 1 रोटी खाएगा तो तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए रत्न की जो गरिमा है, वो रत्न आप उसी अनुपात में धारण करेंगे तभी लाभ होगा। पुखराज को अनुपात में धारण करना चाहिए और स्वर्ण में धारण करना चाहिए। अगर आप पुखराज को परीक्षण करना चाहते हैं कि क्या पुखराज सही है या गलत है, तो आप दही में पुखराज रत्न को रात में रख दें, प्रातः काल आप देखेंगे तो दही का वो कलर जो है पीला हो जाएगा।
तो वो असली पुखराज माना जाता है। आजकल रंगवान पत्थर आते हैं, इसलिए इस कसौटी पर आज परखना बहुत बड़ा ही कठिन काम है। लेकिन अगर ऐसा है तो सही रत्न है, अन्यथा वो सुनहला बन जाता है। ज्योतिष जगत में जिस प्रकार से 7 सप्तवार है, 60 ही दिन माने गए, कई मतांतर रहे। ज्योतिष जगत को आप एक ग्रंथ को पढ़ करके यह नहीं समझ सकते कि ज्योतिष में क्या सत्यता है। ज्योतिष जगत में भी बहुत सारे मतांतर रहे हैं, एक दूसरे की काट रही है। ज्योतिष जगत में जैसे 7 वारों की रचना हुई, रविवार से लेकर शनिवार तक, इसमें पंचम जो स्थान है वो बृहस्पति का है। इसके बाद शुक्रवार और शनिवार 2 ही दिन मिले राक्षसी ग्रहों को, आगे मैं परिचर्चा करूंगा। किंतु 2 ही दिनों में इनको जितना अधिकार मिला उतना इन 5 को नहीं मिला है। अतः मैं इस बात की परिचर्चा करूंगा और ग्रहों के साथ, पर यह ध्यान दें कि मतांतर में न जाकर के आप सही आचार्य के संरक्षण में सही समझ से अगर आप किसी चीज को समझते हैं तो लाभ मिलेगा। इसलिए पुखराज को कभी भी स्वर्ण में ही धारण करना चाहिए। पहले 9 ही नवरत्न थे, आज कालांतर में 900 प्रकार के रत्न हैं। लोगों ने सोचा कि जो है हमें जो जरूरत है तो हम इस रत्न को ऐसा पहन लें। भारत जैसे देश में जुगाड़ की बहुत बड़ी महत्ता है और जुगाड़ ही चलता है। कुछ हल्दी बांध लेते हैं, कुछ जो है आग की जड़ बांध लेते हैं। पर मेरा मत है जो रत्न है, रत्नों की अपनी गरिमा है। यह सदियों से रत्नों की गरिमा रही है, चाहे कोई मजहब हो, कोई भी व्यक्ति हो। सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में सबने रत्नों को वही महत्व दिया है, क्योंकि ये राशि विद्या ज्योतिष है और सदियों से ये राशि ठाट बाट में रही है। आज हर के पास है, होनी भी चाहिए। किंतु मैं समझता हूं कि रत्न वो है जो आपको वर्तमान में भी लाभ दे और कल अगर जरूरत पड़े, अगर हम उसे दूसरों को दें तो मूल्य मिले, उसे रत्न कहते हैं। जिस प्रकार से हम सोना खरीदते हैं और बेचने के लिए जाते हैं तो भी उसकी कीमत हमें मिल जाती है, किंतु पीतल जब हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत अल्प होती है। उसी प्रकार से जो उपरत्न होते हैं उनकी कीमत अल्प होती है। रत्न के बारे में मैंने पहले कहा कि काव्य शास्त्र करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, इसलिए रत्नों के बिना ज्योतिष की महत्ता कम हो जाती है। क्योंकि प्राचीन काल में लोग तपस्वी हुआ करते थे, नियमों का पालन करते थे, तो उनका उस प्रकार का लाभ होता था। आज के समय में हमारे पास समय का अभाव है, हम उतने मंत्र पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो फिर रत्नों के द्वारा भी लाभ ले सकते हैं। अतः रत्न को जब भी पहने, रत्न बढ़िया पहने जो आपको लाभ दें। बहुत ज्यादा रत्न पहनने से लाभ नहीं होते हैं। हाँ, जिस प्रकार से आप बहुत ज्यादा धन एकत्रित कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, इसी प्रकार से बहुत से रत्नों को आप धन युक्त होकर पहन सकते हैं। किंतु धन की गरिमा भी है कि धन दिखाने के लिए नहीं होता है, उसी प्रकार से रत्न दिखाने के लिए नहीं होते हैं। महादशा और अंतरदशा के अनुपात में ही रत्न धारण करने चाहिए, तभी हमें लाभ मिलेगा। बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको मैंने थोड़ी बहुत बात बता दी। दोस्तों ध्यान दें, जीवन में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना जितने लोग हैं उतने विचार हैं, किंतु ग्रंथ जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें कहीं मतांतर नहीं है। जो हिंदी टीका है उसमें मतांतर आता है। इसलिए सही निर्णय या सही प्रामाणिकता तो आपको उन वैदिक ग्रंथों में ही मिलेंगे। बहुत सारे ग्रंथ हैं, अगर वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, न्याय मीमांसा है, अगर आप सब में देखेंगे तो सब में कहीं न कहीं मतांतर हमें समझ में आते हैं, किंतु सबकी नियमावली, सबके सिद्धांत, सबकी सोच एक ही है। मतांतर का अभिप्राय हमारी सोच पे होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि बृहस्पति रत्न जब भी पहने तो आप स्वर्ण में पहने और इस 10 किलो के ऊपर 1 रत्ती के अनुपात में ही धारण करें, तभी लाभ मिलेगा। इसी के साथ आज मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगले भाग में दूसरे ग्रह की परिचर्चा करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।